गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बात करते हैं पुनः हम कि जो हमने कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे, जिनको हम बना रहे थे, उनको कैसे रैंडमली फिर से हम उनको लर्न करते हैं। जैसे हम बात करते हैं यो, रो, लो, वो, हो, सौ, ये वाला सौ है, सौ, ये दोनों सौ इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मो, नो, अणो, अंगो, उसके बाद को, खो, गो और घो। ऐसे ही टो, ठो, डो, ढो, टो, तो, ठो, दो, ढो, पो, हो, वो, भो। तो इस तरह से हमें सारी रेखाएं पता होनी चाहिए कि हम इनको किस तरह से लिखेंगे। हम अब बात करते हैं दो या दो से अधिक व्यंजन रेखाओं को आपस में कैसे जोड़ते हैं बिना पेंसिल को उठाए हुए। दो या दो से अधिक व्यंजन रेखाओं को कैसे जोड़ा जाता है, जॉइन स्ट्रोक विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। ठीक है, हम दो या दो से अधिक व्यंजनों को जोड़ना सीखते हैं। तो बात करते हैं हम, सपोज दैट मैंने लिखना है, यह है दो या दो से अधिक व्यंजन, अधिक व्यंजनों को जोड़ना, अधिक व्यंजनों को आपस में जोड़ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे हमने जल लिखना है, जो, लो, मैंने बिना पेन को उठाए लिखा। हमने लिखना है ढल, ढ, लो। हमने लिखना है कल, क, लो। हमने लिखना ख, नहीं, ट, को, टख लिख दिया। ठीक, हमने लिख दिया लो, ट, को। तो किसी भी कॉन्सोनेंट का जो है, उसका जो इन पॉइंट है, जहां पर समाप्त तो हो रहा है, वहां से दूसरे कॉन्सोनेंट को हम वहां पर जोड़ देते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन हम कभी चेंज नहीं करते हैं। अगर वो डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड लिखेंगे, अगर वो अपवर्ड है तो उसे अपवर्ड लिखेंगे। अब हमने लिखना है, जैसे मैंने लिखना है टो, पो, को। देखो टो क्या है, 90 डिग्री है, पो 120 डिग्री है, को क्या है, हॉरिजेंटल लेफ्ट टू राइट है। ऐसे ही मैंने लिखना है मो, लो, खो। ठीक, ये मो हो गया, यहां तक लो हो गया, जहां पर लो खत्म हुआ वहां से खो हो गया, मलक हो गया। ऐसे ही हमने लिखना है, सपोज दैट खो, टो, को लिख दिया, ये खो हो गया, ये टो हो गया 90 डिग्री, और लेफ्ट टू राइट क्या हो गया, को हो गया। और सारे जो कॉन्सोनेंट्स होंगे उनकी जो लेंथ होगी वो बराबर होगी। ये नहीं कि मैंने लॉ बहुत लंबा लिख दिया और को बहुत छोटा लिख दिया, थोड़ा बहुत हो सकता है। और मैंने बताया था किसी भी कॉन्सोनेंट की जो लेंथ होती है वो 3/4 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 3/4 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं, अगर मैं लिखना चाहता हूं, सपोज दैट सौ, लो, जो, मो। ठीक है, सौ, लो, जो, मो, ये हो गया 100 में थोड़ा सी गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा एंगल आ जा रहा है। ये हो गया 100, यहां पर लिखते हैं 100, हम कैसे लिखते हैं 100, 100, ये हो गया, यहां से लो, जो, मो। ठीक है, इस तरीके से हम कॉन्सोनेंट्स को लिखते हैं। दो या दो से अधिक जो कॉन्सोनेंट लिखे जाते हैं हमारे, ठीक है, जिनको हम कहते हैं जॉइन
स्ट्रोक्स विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, बिना पेंसिल उठाए दो या दो से अधिक व्यंजनों को आपस में जोड़ना ही जो है हमारा क्या कहलाता है, दो शॉर्ट हैंड में आगे ऐसे ही हम इसको सीखेंगे। मैंने लिखना है सपोज दैट कोई सा भी, मैंने तो लो तो लिखना है, ये हो गया। मैंने लिखा थ रो मो सो, ठीक है, ये थ रो मो सो। तो इस तरीके से हम जोड़ेंगे, लेकिन इनके जो डायरेक्शन है वो हम कभी नहीं चेंज करेंगे। मुझे लिखना है ठग, ये हो गया ठग। मुझे लिखना है मग, ये हो गया मग। तो इस तरह से क्या होता है, शॉर्ट हैंड धीरे धीरे चेंज होते जाती है। मैं खुद भी शॉर्ट हैंड वाला ही हूं, मैं भी एक किसी राजकीय सेवा में कार्यरत हूं और मैंने लगभग कई बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया और वो बच्चे अभी खुद राजकीय विभागों में हैं। इस पर कभी लंबी डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि किसी भी चीज का जब प्रयास करेंगे तभी वह सफल होती है। तो इसी तरह से हम कॉन्सोनेंट्स को लिखते हैं। यह है हमारा दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट्स को आपस में कैसे जोड़ते हैं। तो ये कॉन्सोनेंट्स का जो हमारा एक लंबा दरमियान से चैप्टर चला आ रहा था, तो अब वो लगभग हमारा फिनिश हो चुका है, वो हमारा फिनिश हो चुका है। फिर मैं आपको और दो चार और कॉन्सोनेंट्स दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखना है झट को, क्या लिखना है, झ ट को। ये झ क्या है 60 डिग्री, ट 90 डिग्री, को मैंने लिखना है सपोज दैट कोई भी उदाहरण ले लो, हब लटक, मैंने लिखना है हब, ह कैसा होता है ये, ब कैसा होता है ये। अब लटक लिखना है ल ट को। हमने लिखना मटक, म ट को। हमने लिखना है सपोज दैट मुझे लिखना ख र ग ट, ठीक, ख र ग ट। अब मुझे ये भी याद रखना है कि कौन सा कॉन्सोनेंट लाइट है और कौन सा कॉन्सोनेंट डार्क है, कौन सा मेरा हॉरिजेंटल है, कौन सा मेरा अपवर्ड है ना। वी हैव रीड 3 टाइप ऑफ कॉन्सोनेंट्स। What one is horizontal? Horizontal is left to right, written by left to right, and downward top to bottom, and upward is bottom to top. 3 types of strokes, 3 types of consonants. तो हमने ये पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट्स को आपस में लिखते हैं तो उनमें क्या होती है, जो हमारी पेंसिल होती है वह कभी उठनी नहीं चाहिए। मैंने लिखना रंग, रो अंग, देखो कहीं मैंने पेन अपनी उसको नहीं, मैंने लिखना है टमो टमो, टमो टमो, बिल्कुल हमने अपनी लेखनी को नहीं उठाया, ठीक है। हमने लिखना है भय, भय, हुक लग गया, ठीक। हमने लिखना है सपोज दैट बम, क्या लिखना है, बमो, बमो। हमने लिखना है सपोज दैट भवज, भवज, बिल्कुल उसी एंगल में कॉन्सोनेंट को लिखा जाना है। तो ये हमने बात पढ़ा हमने कि दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट को आपस में कैसे जोड़ते हैं, इनकी जोइन स्ट्रोक्स विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। तो हमने इस चैप्टर को पूरा रीड कर लिया। तो हमारी कोशिश होगी कि क से जितने हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं इसमें शॉर्ट हैंड में, उन सब का बहुत अच्छी तरह अभ्यास किया जाए। तदुपरांत दो या दो से अधिक जो हमारे कॉन्सोनेंट्स आपस में स्ट्रोक्स, रेखाएं जो आपस में जोड़ती हैं, उनको इस तरह से जोड़ा जाए। अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू।